जय हिंद। डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देता हूँ भाई, कुछ पर्सनल इशू के चलते जो है यहाँ पर मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं रह पाया, चैनल पर कंटिन्यू नहीं रह पाया। लेकिन फाइनली अभी जो है मैं आपको हर अपडेट जो है इसकी टाइम से दूंगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखना भाई, जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी, क्योंकि ये 10-11 मिनट की जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ दे जाएगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दे चुके हैं या जिनका कैंडिडेट का भी एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जो है क्लियर होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पर। आज जो है यहाँ पर फिटर वालों का है, अभी जो इलेक्ट्रीशियन वालों का कंडक्ट हो गया है, फिटर वालों की भी लगभग 2-3 शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर ठीक तरह से तैयारी करके भाई अपनी जाता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, तो अभी इन्हीं चीज़ों को लेकर पहले मैं आपसे क्लियर करूँगा। भाई एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, अगर वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आता है भाई डीआरडीओ टेक्नीशियन ए के यहाँ पर आईटीआई या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को लेकर, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मेरी तरफ से मिलती जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर जैसा कि चीज़ों को भाई मैं क्लियर करते हुए चलूँ तो यहाँ पर फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चीज़ों को थोड़ा सा डीप में अगर मैं जाऊँ तो जो पेपर का लेवल है, ठीक है, देखो क्या होता है जब हम कट ऑफ बनाते हैं कोई भी, तो यहाँ पर देखा जाता है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। ठीक है, क्या यहाँ पर पेपर का लेवल है और क्या इसकी टाइमिंग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक कट ऑफ बनाया जाता है और कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है अप्लाई किया है। तो देखो यहाँ पर अभी ये तो नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, बिकॉज डीआरडीओ ने आरटीआई का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जो आरटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है डीआरडीओ ने अपना कुछ भी नहीं दिया है अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग अब हम दूसरी चीज़ देखें कि भाई इसका क्या कट ऑफ रह सकता है। तो जैसा कि कैंडिडेट भाई रिव्यू दे रहे हैं, यहाँ पर जो है पेपर बहुत डाउन लेवल का आ रहा है, पेपर बहुत इजी लेवल का आ रहा है। बस कहना क्या है भाई, यहाँ पर चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा डीप में लेकर चलता हूँ। देखो क्या होता है कि जिन कैंडिडेट का अगर टेक्निकल स्ट्रांग है, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पर नॉन टेक्निकल में टाइम का इशू हो रहा है। क्या टाइम का इशू कैसा हो रहा है भाई, उनको यहाँ पर पर्याप्त जो टाइम है मिलना चाहिए, जो यहाँ पर रीजनिंग करने के लिए, मैथ्स करने के लिए, वो वहाँ पर उनको पर्याप्त टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो टाइम के इशू की वजह से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब एक बार अगर किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ गया है तो वो उसको दूसरी बार यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या ये सच में करेक्ट है, भाई वो टिक लगाया देन आगे बढ़े। तो ये सब चीज़ें जो है कैंडिडेट के साथ हो रही हैं। तो इनमें कुछ क्वेश्चन जो है भाई नॉन टेक्निकल में जितने भी अभी तक कैंडिडेट के रिव्यू मिले हैं, नॉन टेक्निकल में मैक्सिमम कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है। देखो नॉन टेक्निकल का लेवल कुछ बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक देखो जिस तरीके से बताया गया है भाई, मैं आपको एक पर्सनली चीज़ें बताता हूँ। डीआरडीओ जो सेप्टेम्बर जो 9 वाला पेपर था, वहाँ पर जो टेक्निकल का लेवल था वो बहुत अच्छे लेवल पर टेक्निकल पूछा था। ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने बिल्कुल टेक्निकल के लेवल को डाउन कर दिया है। जिन्होंने भी सेप्टेम्बर 9 का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें ये चीज़ भाई कंफर्म हो गई होगी कि यहाँ पर जो है टेक्निकल का लेवल क्या था सेप्टेम्बर 9 में। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है भाई, टेक्निकल के लेवल को बिल्कुल डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट पुराने के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे कि भाई यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ईडी से क्वेश्चन आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ना तो ईडी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो भाई बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं फिटर के, केवल यहाँ पर डिपार्टमेंट थ्योरी पूछ रहा है। थ्योरी में वही टिक मार्क वाले हैं, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बेसिक यदि आपका क्लियर है भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर जो थ्योरी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इशू आ रहा है भाई नॉन टेक्निकल में, रीजनिंग में थोड़ा सा इन्हें टाइम लग रहा है। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। बाकी जो यहाँ पर जीके है, ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर अगला जो पार्ट है हमारा इंग्लिश है। ठीक है, तो जीके भी उन्होंने बिल्कुल मॉडरेट पूछा है, मतलब बिल्कुल डीप में नहीं पूछा, ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछी हैं। अगर थोड़ा सा भी कैंडिडेट अवेयर है चीज़ों के को लेकर तो यहाँ पर जीके भी ठीक ठाक कर पाएगा। ठीक है, इंग्लिश भी कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है। तो मतलब सारा जो अगर बात करें तो पेपर बहुत इजी है, एवरेज है, मतलब अगर हम बोलें तो कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है कैंडिडेट को अगर तैयारी करके गया है तो। ठीक है, अब क्या होता है, पेपर अगर इजी आता है तो इसका जो असर पड़ता है कहाँ पर भाई, कट ऑफ पर। ठीक है, अगर पेपर इजी देखने मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये सेम भाई कंडीशन रहती है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा।
तो यहाँ पर यही चीज़ें रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें भाई, जिस तरीके से कैंडिडेट रिव्यू दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ कट ऑफ बनाया है। अगर ये कट ऑफ के दायरे में कैंडिडेट आ रहे हैं तो भाई डेफिनेटली एक सेफ स्कोर वो कर सकते हैं अपना, ठीक है। और वहाँ पर जो है देखो, पहली बात ये फाइनल सिलेक्शन तक लेकर जाना चीज़ों को, है ना। क्या होता है कि ट्रेड टेस्ट तक कैंडिडेट चला जाता है, देन यहाँ पर जब फाइनल मेरिट बनती है तो कुछ ना कुछ इशू आ जाता है भाई, कहीं मार्क्स को लेकर तो कहीं कुछ, तो वो फाइनल में फिर छट जाता है। तो हमको लेकर चलना है भाई फाइनल स्कोर को। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा चीज़ों को मैं क्लियर करते हुए चलूँ, तो जिन कैंडिडेट ने भी यहाँ पर एग्ज़ाम देकर आए हैं, जो बता रहे हैं, जैसे देखो इलेक्ट्रीशियन वालों का भी थ्योरी बहुत इजी था, ठीक है, फिटर वालों का भी थ्योरी बहुत इजी था, है ना। सबको गया है नॉन टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल वाला बंदा जो है यहाँ पर वो डेफिनेटली टेक्निकल को बहुत डीप में पढ़ के जा रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको सच बताऊं भाई, टेक्निकल इतना डीप में पढ़ के जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, जैसे आपको अगर मैं थोड़ा सा एक फिटर का क्वेश्चन लूँ तो एक यहाँ पर सिलेंडर जो रहता है भाई, वेल्डिंग सिलेंडर, अब वहाँ पर आप उसका प्रेशर पता कर रहे हो, ठीक है, वो किस मेटल का बनता है, उसमें क्या क्या मिला रहता है, ये सब जो है आप उसको डीप में करके जा रहे हो। लेकिन भाई वो क्या पूछ रहा है कि सिलेंडर का कलर क्या होता है। तो इस तरीके से जो है भाई एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि भाई आप जिस डिपार्टमेंट के नाम से सोच कर जा रहे हो कि भाई डीआरडीओ है बहुत यहाँ पर डीप में, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। पेपर का लेवल बहुत यहाँ पर जो है, एक बात मानूँ तो भाई यहाँ पर मॉडरेट मतलब इजी ही मान के चलिए आप, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस बार कट ऑफ जो है ठीक ठाक जाने वाला है। कुछ मैंने अपने अनुमान से यहाँ पर कट ऑफ बनाया है, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है भाई, ये आपका ट्रेड टेस्ट के लिए भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो यहाँ पर अगर इसके दायरे में अगर आप आ रहे हो या इससे थोड़ा सा एबव हो, तो आप यहाँ पर भाई फाइनल चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फाइनल सीट भी ले सकते हो, ठीक है। तो उस कट ऑफ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, देन यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। मैं ये कट ऑफ जो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट का बताऊँगा केवल और केवल, ठीक है। तो लेकर तो भाई जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डीआरडीओ सेप्टेम 10 टेक्नीशियन है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड मैंने कट ऑफ बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, फिटर वालों में जो यूआर का कट ऑफ है वो यहाँ पर जिस कैंडिडेट के 100 से 105 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपना जो है यहाँ पर सेफ स्कोर समझ सकता है फाइनल के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कितना भी ईजी आ जाए, कैंडिडेट कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देता है भाई, ये तो हर एग्ज़ाम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंटेलिटी रहती है एग्ज़ाम हॉल में, जिस तरीके से कैंडिडेट भाई कहीं से ट्रेवल करके जा रहे हैं तो कहीं, तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती हैं। तो अगर 100 से 105 के बीच में अगर यूआर वाला कैंडिडेट है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर भाई अगर 95 से 100 के बीच में आपके आ रहे हैं तो ओबीसी वाले अपने आप को सेफ मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो जनरल की सीट भी लेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। बाकी एससी में जितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आपके 90 से 95 के बीच में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर खुद को सेफ समझ सकते हैं फाइनल के लिए। एसटी में भाई यहाँ पर आपके 90 प्लस आ रहे हैं तो आप यहाँ पर खुद को सेफ समझ सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों के भाई यहाँ पर 85 से 90 अगर आ रहे हैं तो भाई वो यहाँ पर अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपने भाई यहाँ पर मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हो या फिर यहाँ पर वो फिटर वाले कैंडिडेट हो, कितने कितने मार्क्स आप जो है आपके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, है ना। और बाकी अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन पे जाऊँ तो भाई यहाँ पर भी आपके अगर यहाँ पर 100 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी अगर ओबीसी का जाऊँ तो भाई यहाँ पर 92 से 97 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो भाई आप अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। फाइनल के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, ट्रेड टेस्ट में तो हो सकता है वो कितने को भी बुला ले। उसके बाद भाई यहाँ पर एससी के अगर 90 से 95 के बीच में हैं तो वो एक सेफ दायरे में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एसटी के अगर 85 से 90 के बीच में है तो उनके भी मार्क्स यहाँ पर ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक है। बाकी कोशिश करना भाई यहाँ पर कोशिश हो कि मार्क्स थोड़े से अबव ही जाएँ, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फाइनल में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उनको। बाकी यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस के 85 प्लस हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले ठीक ठाक पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो कट ऑफ है, जिस कैंडिडेट जिस तरीके से भाई रिव्यू दे रहा है पेपर का, ठीक है। अब यहाँ पर फिटर के कुछ चीज़ों तो भाई मुझे क्लियर हुई हैं, क्योंकि फिटर के जितने भी क्वेश्चन हैं मुझे कहीं कहीं से मिले हैं। तो फिटर के अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी बहुत इजी थी, मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। नॉन टेक्निकल का ही थोड़ा सा इशू है तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने कट ऑफ बनाया। कुछ इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट भी मिले हैं, तो सारा कुछ ओके, केवल और केवल है भाई टाइम का, ठीक है। टाइम का इशू है, जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें कर गया वो यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो बस यही कट ऑफ है आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, है ना। अब
आपको देखना है कि भाई आप किस दायरे में आ रहे हो, कितने आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे कम भी आ रहे हैं तो भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आने वाली बहुत भर्तियां हैं, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। यहाँ नहीं तो कहीं और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी चीज़। भाई इतनी डीप में मैं चीज़ों को लेकर चला हूँ तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए भी ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। लाइक बात करूँ टर्नर, ग्राइंडर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कोपा, कोई भी ट्रेड से हो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल तो भाई सभी ट्रेड वालों का सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नई जिनका हो चुका है एग्ज़ाम, उनको भी यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि भाई क्या जो है किस चीज़ों को लेकर और क्या यहाँ पर भाई मिस्टेक हुई है और कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने उनको क्लियर की हैं, ठीक है। बाकी भाई डेफिनेटली चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, ताकि डीआरडीओ को लेकर भाई कोई भी यहाँ पर अपडेट आता है, चाहे वो आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, तो आपको यहाँ पर भाई अपडेट देखने मिल जाए। और कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जिनका कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो गया है उनको बिल्कुल कोई भी यहाँ पर जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।